तबाही का दरवाजा यूक्रेन जंग से खुला हुआ है। दूसरी ओर आर्कटिक सी में टाइम बॉम्ब फट सकता है जो यूरोप में एटमी तबाही लेकर आएगा, और वो तबाही हिरोशिमा में फटे एटम बॉम्ब से 6 गुना ज्यादा हो सकती है। आखिर किस खतरे ने फिनलैंड और स्वीडन की नींद उड़ा दी है और क्यों रूस उस तबाही पर आमादा है, इस रिपोर्ट में जानिए पूरी खबर। हिरोशिमा से 6 गुना एटम बम, यूरोप में तबाही का ऐलान। रूस के पास रेडिएशन बम, यूरोप के 3 देशों का अंत। हालांकि उस रेडिएशन बम से खतरा रूस को भी है, लेकिन अभी 3 देशों में बड़ी तबाही का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड शामिल हैं। अब समझिए आखिर खतरा क्या है। दरअसल बेरेंट और कारा सी में न्यूक्लियर कचरा इसकी बड़ी वजह है। बेरेंट सी और कारा सी रूस के पास पड़ते हैं, जहां रूस की सबमरीन की तैनाती है, जिससे लगातार न्यूक्लियर वेस्ट निकलता रहता है। इसके अलावा उस इलाके में रूस की सीक्रेट न्यूक्लियर लैब भी है। साथ ही रूस ने अपने अधिकतर न्यूक्लियर टेस्ट भी इसी इलाके में किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उन बंद पड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से है, जिनसे लगातार जानकारी मिल रही है कि रेडियो एक्टिव रिसाव हो रहा है। इसके अलावा कारा और बेरेंट सी में रूस की कई खराब पनडुब्बियां और छोटे जहाज डूबे हुए हैं, जिनसे समंदर में कचरे का कब्रिस्तान बन चुका है। इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं बेरेंट और कारा सी में रूस की 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हैं, K-278, K-159 और K-27। इसके अलावा जो लाल रंग का निशान आप देख रहे हैं, ये लिक्विड रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो समुद्र की सतह पर तैरता रहता है। पीले रंग के निशान सॉलिड रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं जो समुद्र में 98 फीट की गहराई पर हैं। इन सभी से रेडिएशन निकल रहा है जो समुद्र को दूषित कर रहा है, यहां तक कि समुद्री जीव जंतुओं और सी फूड्स को भी संक्रमित कर रहा है। कहा जा रहा है कि चेरनोबिल हादसे की तरह धीरे धीरे रिसाव बढ़ रहा है, जो आने वाले वक्त में एक टाइम बम की तरह फटेगा और पूरा इलाका एक भयानक आपदा का शिकार हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा उन रेडियो एक्टिव रॉड से है जो न्यूक्लियर सबमरीन और एटमी रिएक्टर में लगी है। धीरे धीरे उनसे निकलता रेडिएशन एक टाइम बम की तरह फटेगा, जो हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। हालांकि रूस इस तरह के खतरे से इनकार करता रहा है, साथ ही समंदर को डंप यार्ड बनाने से भी मना करता रहा है, लेकिन खतरा वास्तव में बहुत बढ़ चुका है, जिसको लेकर फिनलैंड की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है। फिनलैंड के पूर्व विदेश मंत्री और यूरोपीय मामलों के मंत्री जेरी विलन ने कहा है, ये सोवियत संघ की एक भयानक विरासत है जिसे समुद्र के तल पर छोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि रूस ने 1983 के लंदन डंपिंग कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, जिसका पालन करने के लिए सोवियत संघ सहमत हुआ था। लेकिन अब यूक्रेन से जंग की वजह से रूस पीछे हट गया है, जबकि बेरेंट के पास रेडियो एक्टिव रिसाव तेजी से बढ़ रहा है, जो एक बड़े न्यूक्लियर आपदा का सबब बन सकता है, जो हिरोशिमा में फटे एटम बम से भी 6 गुना ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।